जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं आरपीएफ एसआई 2024 के सेट। ये सेट नंबर 6 है जो कि 3/12/2024 शिफ्ट नंबर 3 है। इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन आया, कहता है 85 का स्क्वायर बताइए। थोड़ा सा बेसिक समझिएगा। सपोज आपसे कोई कह दे 35 का स्क्वायर बताइए, 25 का स्क्वायर, और बस इतने से ही इसका कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। हमेशा याद रखना, जिसके लास्ट में 5 है, जिसके लास्ट में, तो वो 25 तो आएगा ही आएगा। 25 तो आएगा ही आएगा जिसके लास्ट में 5 है। देखो ये 5 है, 25 आना है, यहां नहीं, यहां नहीं, ये है आंसर, ये मुद्दा खत्म। सेकंडों का खेला, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर लिखना है तो 3 के बाद जो नेक्स्ट नंबर होता है 4 से मल्टीप्लाई करोगे 1225। 2 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है उससे मल्टीप्लाई करोगे 625। ठीक है, तो इसका आंसर समझ गए होंगे। जैसे 85 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25। 8 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो 9 आता है, 9 अट्ठे 72, यानी 7225 इज द राइट आंसर। ये अपना एवरेज स्पीड का क्वेश्चन हो गया और सभी सेशन में आया। बड़े प्यार से पढ़ेंगे। पहले इसका फॉर्मूला ही लिख देते हैं जिससे ये जल्दी बनता है। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और इस क्वेश्चन को अब पढ़ेंगे। एक रेलगाड़ी 405 किलोमीटर की दूरी 81 kmph की चाल से चलती है, यानी डिस्टेंस कितनी 405, और 405 डिवाइड बाय 81 यानी 5 घंटे का समय लेती है। भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो डिस्टेंस 405 अभी आगे लिखेंगे, और टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आगे पढ़े, कहता है 176 किलोमीटर की दूरी 88 kmph 176 ऐसे, और इस 88 से यहां भाग दोगे तो ये 2 बार में जाएगा। खेल जाओ, अब तो एडिशन करो मगर प्यार से। 6 5 11 हासिल 1, 7 1 8, 581 ऊपर आ गया और नीचे 7 आ गया। 8 7 56, 8 7 56, 7 21, यानी 83 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 83 आएगा। कहता है 7 संख्याओं का औसत 45 है और प्रत्येक संख्या में 5 घटाया जाए। अब आप खुद बताओ, सब संख्या में 5 कम करोगे तो बाय डिफॉल्ट जो इसका औसत होगा उसमें भी 5 कम करना होगा, तो नया औसत जो आप निकालोगे वो 40 आ जाएगा। समझ गए? ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 का ही है, उसी पैटर्न पे। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात करें जिसे 250 मीटर और 126 मीटर आयाम वाले आयत में उत्कीर्ण किया जाता है। जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आए जिसकी लेंथ इसमें कम हो, 250 126 तो कम ये है, तो इसका आधा ही त्रिज्या हो जाएगा, यानी 63 इसकी त्रिज्या हो जाएगी। और वृत्त की परिधि जो होती है वो 2 पाई r होती है। 2 ऐसे, पाई की वैल्यू 22/7, और 63 का गुणा कर देंगे। 7 से ये जाएगा यानी 44 ऐसे, 7 से ये 9, 9 को 36, 3 हासिल, 36 3, ठीक है, 396 आंसर आ जाएगा। अब बच्चा है आज की डेट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो चाहता और शॉर्टकट, तो ये पाई यानी 11 का मल्टीपल, आप ऑप्शंस में देखो 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल यही है और कोई नहीं, यानी आपको ये कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। फिर भी अभी हमारा मेन उद्देश्य क्या है, सिखाना। कल को 2 ऑप्शंस 3 ऑप्शंस 11 के मल्टीपल हो जाए तो हमें करना ही पड़ेगा ना। इसलिए हमें
शॉर्टकट के साथ साथ हमें उसका प्रोसेस मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब कोई नया क्वेश्चन एग्जाम सेंटर में आता है ना मेरे दोस्त, खेला हो जाता। नया क्वेश्चन जब आता है तो खेला हो जाता है, ये बात अच्छे से याद रखना। अब इस क्वेश्चन में पहले चीजों को समझेंगे कि क्या मुद्दा है, क्यों हमने त्रिज्या छोटे की आधी ली। समझ, ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई 250 है और चौड़ाई 126 है। अब जो इस सर्कल की त्रिज्या होगी यानी रेडियस, तो ये एज ए डायामीटर होता है, ये आर यानी ये 2r होता है, और ये बराबर 126। दैट्स वाई हम इसको 63 लेंगे। उसके बाद का प्रोसेस आपको मालूम चल गया है। बोलो बोलो, टेल क्लियर है। कॉन्सेप्ट पे फोकस कि क्यों हमने त्रिज्या को आधा लिया, मतलब उस साइड का आधा क्यों त्रिज्या है, वो इस कारण होता है। ये क्वेश्चन देखो पेपर में करने को तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा, इसलिए बिल्कुल बेसिक्स जाएंगे, 2-3 लाइन में हो जाता है। 6.90 प्रति लीटर मूल वाले 40 लीटर दूध में, तो दूध की क्वांटिटी कितनी है 40, प्राइस कितना है 6.9। ठीक है ना, कितना जल मिलाया जाए, कितना, अब कितना जल, तो हमने माना x लीटर जल मिलाया जाए। अब देखो कुछ इंफॉर्मेशन आपको मालूम होनी चाहिए, कितना जल x लीटर, लेकिन जल का जो प्राइस होता है वो 0 रुपए। कितना 0। जब भी क्वेश्चन में कहीं पर भी पानी मिलाया जा रहा है तो उसका जो प्राइसिंग है वो 0 होता है, कोई चार्जेस नहीं, ताकि मिश्रण का मूल इतना हो जाए, यानी ओवरऑल औसत में 4.6। देखो कितना बेसिक से करेंगे, इसका गुणा बस इसमें करना है, बाकी इनके गुणा कर लो। 0.0 यानी 9 को 36, 3 हासिल 24, 3 27, 276, इसका गुणा होगा तो 0 आ जाएगा। ये तो अब हम अगर गुणा करके करेंगे तो कैलकुलेशन हो जाएगा, ये भी समझो। हम ऐसा लिख दें कि 40 गुणे 6.9, ऐसे इसका गुणा तो 0, तो बराबरी हो गया, और यहां 40 प्लस x ऐसे, और 4.6, क्योंकि कटेगा बहुत कुछ। देखो कैसे, 2.3 से ये 2 बार में और ये 3 बार में, 2 से ये 20 बार में 60 हो गया, और बराबर 40 प्लस x यानी x बराबर 20। देखो ये समझाने का प्रोसेस है कि ऐसा क्यों हुआ। बाकी अभ्यास करोगे तो हो सकता है बहुत सारा बच्चा इस क्वेश्चन को ओरल भी कर सकता है, बहुत सारा बच्चा क्या कर सकता है, ओरल भी कर सकता है। ठीक है, रीजन क्या है कि 6.9 4.6, समझो 6.9 4.6, इसका रेशियो हो गया 3:2, मतलब कोई चीज पहले 3 थी अब 2 में लानी है, समझे नहीं, तो 3:2 हो गया। तो इसका अंतर जो आया वो 1 का आया, और 2 बराबर 40 के तो 1 बराबर 20 के, लेकिन उसके लिए क्यों सर ऐसा, तो ये मुद्दा बनता है। तो इसलिए ये समझो, निम्नलिखित को साधारण भिन्न में व्यक्त करें। देखो कहते हैं जितने पे छतरी उतने 9, दशमलव के बाद 2 डिजिट तो एक 0 लगा लो, सारे सिंबल हटा दो, वो पार्ट घटाओ जिसमें छतरी ना हो। सेम चीज 2 पे छतरी 2 9, सारे सिंबल हटा दो, वो घटाओ जिसमें छतरी ना हो। दयाल समझो, इसका एलसीएम 990, अब यही समझना, 90 तो 11 आएगा, तो ये वैल्यू हमारी 38 लिखी है, कितनी 38, और जब सॉल्व कर रहे होंगे तो इसमें 11 का गुणा होके लिखा जाएगा 8 ऐसे, 8 3 11 हासिल 1 3 और 1 4, 418 आएगा। अब यहां 99 तो 10 बार में, यहां 10 का गुणा करके लिखा जाएगा, तो ये 420 हो गया, यानी ऊपर आया 438 और नीचे आया 990। अगर ये आंसर है तो यही है, अदरवाइज इसका आधा होगा, तो सभी 99 में चल रहा है तो यही होगा आंसर, ये 838/990 हो जाएगा। समझ गए?
कॉन्सेप्ट। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत इतना है और उनके मूलों का रेशियो 3:5:7 है। अब 3:5:7 रेशियो गिवन है और औसत दिया है इतना 16020, तो ये औसत है, तो 3 का गुणा हो जाएगा और ये 15 हो गया। ये कितना हो गया? 15 यूनिट। कितना हो गया? 15 यूनिट हो गया। कैलकुलेशन है इसमें, बहुत पेशेंस रखेंगे, गहरी सांस लेंगे, पहले बोलो हां कि सर ये तो 15 यूनिट हो गया। तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य कितना होगा? सबसे महंगी वस्तु 7 का मल्टीपल, यानी हमें सिर्फ 7 यूनिट की मान चाहिए। 7 यूनिट का मान चाहिए। एक बात को पहले थोड़ा समझते हैं, फिलहाल कैलकुलेशन कर लोगे तो वो ज्यादा बेहतर है, कैलकुलेशन कर लोगे वो ज्यादा बेहतर है। फिर भी हम आपको दिमाग देते हैं, फिर भी दिमाग देते हैं। अगर आप समझ सकते हैं तो दिमाग 1 सेकंड का है। देखो 3 से ये काटोगे तो ये 5 यूनिट आएगा। 5 यूनिट की वैल्यू 16,020, तो अगर 7 यूनिट का मान निकालेंगे तो 16,020 से अधिक होगा कि नहीं होगा? बोलो बोलो, टेल। अच्छा, ये जो लॉजिक होते हैं ना, आपको बताएं, ज्यादा जो हम लोग शॉर्टकट सीखते हैं ना, एग्जाम सेंटर में नहीं लगते। क्यों? इतना अंडर प्रेशर होता है, सोचने का ही दिमाग खत्म हो जाता है। देखो आधा जो शॉर्टकट के प्रोसेस होते हैं एग्जाम सेंटर में सीट में बैठ के जब पेपर दे रहे होते हैं, खत्म, आता ही नहीं, दिखता ही नहीं है कि ये हो सकता है। फिर भी देखो 5 यूनिट बराबर दिस वन, तो 7 यूनिट क्या, तो 16,000 से बड़ा ही होगा और 16,000 से बड़ा आंसर होगा दया। खत्म, समझ गए ना? तो इनमें फोकस करना है, इसीलिए पहले से हम लोग मॉक ऑफ टेस्ट देते रहते हैं। एग्जाम जैसी सिचुएशन डेवलप करते हैं, कई एग्जाम देते हैं, तब हमारे अंदर ये चीज डेवलप होती है। हाँ, प्रेशर को हैंडल करना। अब यहां 5 से भाग दोगे तो ये 32 ऐसे आ गया, 5 से भाग दोगे तो 3 बार में 15, फिर चला गया, फिर 0 लग जाएगा, ये आया। अब 7 का गुणा कर लो, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 7 तियां 21, ठीक है, वहां 22 आ रहा है, तो 7 दूनी 14 हासिल वाला 1 जाएगा तो 21 के साथ 22 होगा ना, देख रहे हो? ठीक है, 22,428 इज द राइट आंसर। को 8 से विभाज्य बनाने में x का न्यूनतम मान, एक बात को समझो, यहां न्यूनतम मान बोला गया है, पर मैं आपको बता दूं न्यूनतम मान तो कुछ और होता है। फिर भी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर, इसमें ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हो, ऑब्जेक्शन करोगे तो मानेगा नहीं, पढ़े लिखे लोग वहां पर भी होते हैं। ठीक है, ध्यान देना, कहता 8 से विभाज्य बनाने के लिए x का न्यूनतम मान, तो ये चीज है हमारे पास 8 से डिविजिबिलिटी के लिए। अब x पहले 0 रखोगे तो 24 62 नहीं, फिर 1 रखोगे यानी 312, यानी ये जो वैल्यू है x बराबर 1 रखते। अब इसको 8 से भाग दो तो 24 अलग 72 अलग चला जाता है, यानी देखा जाए तो x का न्यूनतम मान तो 1 होना चाहिए, पर 1 तो ऑप्शन में नहीं। तो इसके बाद हमने आपको हमेशा सिखाया है, हमेशा आप कोई भी लेक्चर देखोगे जब भी इस टाइप से, तो हमने कहा 4 4 का अंतर होता है, तो 4 इसमें जोड़ोगे तो ये 5 आया, फिर 4 जोड़ोगे तो 9 आया, 1 5 9, तो 1 भी नहीं है 5 भी नहीं है 9 है, तो ये वैल्यू इसका आंसर हो जाएगी। ठीक है, ये 3 वैल्यू x की इस क्वेश्चन में आ रही है, कई जगह 2 आती है, ठीक है, 3 वैल्यू आ रही है। ठीक है, 3 वैल्यू आ रही है, 1 5 9। अब जब लिखोगे 392 को जब 8 से, तो 32 अलग 72 अलग चला गया, तो इस पे आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में एक वैल्यू है, वो भी यूनिट डिजिट पे है, इसलिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। आपकी श्रद्धा है तो जो होगा देखा जाएगा। इस क्वेश्चन को करना है तो प्यारे दोस्तों याद रहे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फंडा आपके माइंड में चलना चाहिए कि 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। शायद लेटेस्ट ALP में भी शायद यही क्वेश्चन आया था, सेम पैटर्न पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर दिस वन। अब देखो ये जो x स्क्वायर है ना, यानी कहने का सेंस ये 2 प्लस √9 का होल स्क्वायर करवा रहा है,
जो वाई स्क्वायर है वो 2 माइनस √9 का होल स्क्वायर कर रहा है, लेकिन पद्धति तो ये आएगी, देखो पैटर्न, आप सीधे 2 ऐसे लिखोगे, इस 2 का स्क्वायर 4 ऐसे, √9 का स्क्वायर 9 होगा, 13 दूनी 26, 26 इज द राइट आंसर। सोचना ही नहीं है, दिस इज द राइट आंसर। और बहुत सारे बच्चे तो ओरली कर लेते हैं, काहे को कलम चलाए, 2 का स्क्वायर 4, √9 का 9, 4 9 13, 13 दूनी 26, टिक मारा भाग गए। अभ्यास का मुद्दा है, ठीक है। 4 वर्ष पहले PQR की औसत 25 थी, तो ये जो 4 वर्ष पहले औसत इतना था, तो राइट नाउ औसत, अब अगर हम देखेंगे इनका, तो PQR का जो औसत होगा वो 29 हो जाएगा, और उसका 3 गुना, क्योंकि औसत है, तो 29 का 3 गुना 87 हो जाएगा प्रेजेंट में तीनों का। फिर हमसे आगे कहता है क्या, 3 वर्ष पहले PQ की औसत 20 थी, तो 3 वर्ष पहले 20 थी, तो प्रेजेंट में ये 23 हो जाएगा, प्रेजेंट में 23, या ये डेटा हमारा 23 हो जाएगा, ठीक है, कितना 23, समझ गए ना। तो प्रेजेंट में 23 और औसत है, क्या है औसत, तो हम 2 का गुणा कर देंगे, 23 दूना 46, हमसे R पूछा गया, बस घटा लो, R आ जाएगा, 7 में से 6 गया 1, 41 इज द राइट आंसर। बहुत सारा स्टेप इसमें नहीं भी लिखते तो भी हो जाता, पर अपना तो धर्म ही यही है, लिख के समझाना। एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, तो 841 जो होता है वो प्यारे दोस्तों 29 का स्क्वायर होता है, 29 का स्क्वायर 841 होता है, 29 का स्क्वायर 841। तो कह रहा भूखंड की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, भूखंड के प्रत्येक भुजा की लंबाई, देख रहे हो दया, देख रहे हो, सिर्फ स्क्वायर रूट लेना था। अब अच्छा, स्क्वायर रूट कई जगह बड़े बड़े भी आते हैं, ठीक है, ये तो सस्ता था। 2 संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ इतना है, उनमें से एक संख्या 64 है, तो दूसरी क्या होगी, हमेशा याद रखना दूसरी संख्या एचसीएफ का मल्टीपल होती है, एचसीएफ का मल्टीपल होती है, तो 32 का मल्टीपल है 96, यही आंसर। लेकिन अगर आपने मुझसे कभी जीवन में पढ़ा है, तो मैंने अधिकतर यानी 90% आपको यह बात हमेशा बताई है, जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आए, जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आए, एलसीएम एचसीएफ और पहला संख्या और हमें दूसरा संख्या निकालना है, हमेशा फॉर्मूला ट्राई जरूर करना। वो बात अलग है कि दूसरी संख्या एचसीएफ का मल्टीपल होती है, 99% आपका यह आंसर हमेशा सही होगा। कई जगह पेपर जो क्वेश्चन बनाने वाला होता है उसको अब जल्दबाजी में बनाते हैं, उनको ध्यान ही नहीं रहता कि ये होगा, यदि एलसीएम इतना एचसीएफ इतना हो चाहे ना हो, और ये संख्या दूसरी बताओ, तो वो हमेशा फॉर्मूले से ही लगती है, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। हाँ, ये ध्यान रखना, बहुत कम ही लोग ये चीज बताते हैं। आजकल हर बंदा तेजी से, ये नहीं, बच्चा सीखे चाहे ना सीखे उससे मतलब नहीं है अब जीवन में। हाँ, चाहे टीचर हम ही हो चाहे कोई हो, सीखे उससे मतलब नहीं है। ये लो बेटा 1 सेकंड में मालूम चला 35 क्वेश्चन करा दिया 15 मिनट में, बच्चा कुछ बड़ा फास्ट कराते हैं सर जी, और मालूम चला 4 दिन बाद बच्चे को कुछ याद ही नहीं, मुद्दा खत्म, उसकी मेहनत बर्बाद। यही है आजकल, क्या है, समझ गए ना। जितनी जल्दी शॉर्टकट ग्रहण होता है उतनी ही जल्दी गायब भी होता है, जब तक अभ्यास ना करें, समझे नहीं। फर्स्ट नंबर कितना 66, सेकंड नंबर हमें चाहिए, अब देखो आए सेकंड नंबर हमें चाहिए, तो 32 से ये 2 बार में गया और 2 से ये 96 बार में गया, आंसर यही है, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा चेक कर लेना। बढ़िया क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, टफ नहीं है, बिल्कुल पेशेंस, 3 स्टार, सिर्फ जैसे बोले वैसे ही कलम चला दो। किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 2/5 में बेचा जाए, किसके विक्रय मूल्य के 2/5 में, तो हमने माना पहला सेलिंग प्राइस, बड़ा पेशेंस से 5 है, और जो दूसरा सेलिंग प्राइस है
वो 2 है, क्योंकि इस पे बेचा जा रहा है। भाई 5 की चीज 2 में बेची जा रही है, यही तो हुआ। 5 की चीज 2 में बेची जा रही है। फिर रमेश को 16% की हानि होती है। अब हानि तो सीपी तो दोनों के लिए एक ही चल रहा है। जब वह 5 की चीज 2 में बेचता है तब 16% की हानि। 16% का मतलब होता है 16/100, यानी -4/25, यानी 25 की चीज 4 कम कर दे रहे हो, 21 में बेच लो। 25 की चीज 21 में बेची जा रही है, तब आपको 16% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। लेकिन 21 जो दूसरा सेलिंग प्राइस है वो होगा, लेकिन यहां तो 2 है, वहां तो 21 है। तो ऐसा करो दया, उसको हम बना लेते हैं। कैसे? देखो, पेशेंस पेशेंस पेशेंस, 1 सेकेंड। हाँ, कभी कभी ज्यादा जल्दबाजी में हमारे साथ भी खेला हो जाएगा, सब बनेगा, डरना नहीं। आप खुद बताओ, 21 को अगर 2 बनाना है तो हमें इसमें गुणा किसका करना पड़ेगा? 2/21 का। 21 से 21 गया, 2 आया, तो इधर गुणा किया तो इधर भी 2/21 का ही गुणा करना पड़ेगा। भाई उसी हिसाब से हमें 2 के बराबर सेट करना है ना। बोलो बोलो, टेल टेल। 21 से गया 2 बन गया, तो 21 मतलब 2/21। फिर कह रहा है यदि इसे मूल विक्रय के 73% में बेचा था, यानी इसका जो ये सेलिंग प्राइस पहला दिया है ना, कह रहा है 5 का 73% में बेचा जाता तो लाभ कितना? तो हमारा सीपी तो ये निकल के आया ना। अब उसको उधर ले आओ पुण्य में, 2/21 और 25। अब कैलकुलेट कर लो सीपी और एसपी को, तो दशमलव में अपना सेट हो जाएगा। देखना कितने प्यार से निकलेगा। अब देखो, ये चीज नए नए क्वेश्चन बना रहे, अच्छी बात है, कट ऑफ कम जाता है। 5 से ये 5 बार में गया, 5 से ये 5 बार में, 100 गुणे 10, तो सीपी इधर 1000 हो गया। 21 का गुणा यहां हो जाएगा, 21 त्याए 63, 6 हाथ से, फिर 147, तो ये 153 हो गया। 1000 की चीज 1533 में बेची गई, तो 533 रुपए का लाभ हुआ। किस पे? 1000 पे हुआ, गुणे 100। देख रहे हैं, यानी 53.3% का हमको क्या होगा? लाभ हो जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस वन, ये मैंने ये वो सॉल्यूशन बताया है जो हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा। शॉर्टकट बन सकते हैं, लोग बनाते हैं। हाँ, लोग कुछ भी पहना के चले जाएंगे, आप खुश हो जाओगे, लेकिन ये प्रोसेस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कलम चलाना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, अब मल्टीपल अल्टीपल सब ढूंढ डालेंगे लोग, पर आपके साथ क्या हो जाएगा? खेला हो जाएगा। बाकी जैसी आपकी श्रद्धा, कॉन्सेप्ट को सीखिए, बेनिफिट होता है। सारे ऑप्शंस नियरेस्ट रखें, ज्यादा शॉर्टकट में अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इस पैटर्न का क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, पूछा गया, कई क्वेश्चन रिपीट करता है। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस तो पढ़ते हुए लिख लेंगे, 148 kmph से 296 किलोमीटर, तो 296 किलोमीटर, और एक 296/148, 2 घंटे का समय लगेगा। फिर 98 kmph से 294, तो 294 किलोमीटर, और 294 में 98 से भाग दोगे तो 3 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। बस खेल जाओ। 6 4 10, 18 1 19, 4 1 5, 590/5, तो जस्ट इसका डबल 118 आंसर आ जाएगा। वो अभ्यास का खेला है, वो समझते हो गए। ठीक है, अरे 59 का डबल कर दो, 118 हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको आनी चाहिए, तभी आपको अच्छा महसूस होगा एक ना एक दिन। वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात करो जो इससे विभाज्य। देखो 70 से विभाज्य है, यानी लास्ट में 0 होना ही चाहिए, एक ही आंसर, खत्म। बाकी इसका तो एलसीएम आप निकाल ही लोगे।
ठीक है भाई, 70 से तो एक ही के लास्ट में 0 है, बाकी तो कोई है नहीं, मुद्दा ही खत्म, एक ही 10 का मल्टीपल है। फिर से आया, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ इतना, उनमें से एक संख्या 15, तो दूसरी कौन सी होगी? तो दूसरी देखो एचसीएफ का मल्टीपल यानी 5 का गुणा 50 होगी। फिर भी हम अपना कलम जरूर चलाएंगे कि फर्स्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। 5 से ये 3 बार, 3 से ये 50 बार, ठीक है। वह सबसे बड़े वृत्त की परिधि, थोड़ी देर पहले कई क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, जिसमें से तो देखो 56 का आधा, इन दोनों त्रिज्याओं में से, मतलब इन दोनों भुजाओं में से जिस आधा वाला, मतलब इन दोनों में से जो छोटा है उसका आधा ही त्रिज्या होगा, ये वाला। अगर ये क्वेश्चन का लॉजिक आपको समझ में ना आए, हाँ कि सर जी वाई दिस कोलावलिडी, देखो सेशन को शुरुआत से समझा करो। क्वेश्चन नंबर 4 का भी पैटर्न यही है, दिख गया ना, समझ गए होगे। तो आधा 28, या तो आप सीधे 11 का मल्टीपल ढूंढ लो, पहला तरीका यही है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, आंसर। वरना अब ये मिल गया, 2 ऐसे, पाई की वैल्यू 22/7 और 28 ऐसे, 7 से ये 4 बार में गया, 22 अट्ठे 176, 176 इज द राइट आंसर। देख लो एक क्वेश्चन में 3 बार सेम पैटर्न का क्वेश्चन, अब जिसको नहीं मालूम तो तीनों बार गया उसका। हाँ, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब मैं तेजी से करूंगा, 411 पहली डिस्टेंस है, 327 दूसरी है, टाइम इससे इसमें भाग दिया, 3 बार में जाएगा, एक और इसमें 109 का भाग दिया, 3 बार में जाएगा, 7 1 8 3 738/6, ठीक है। बरछंग 72, 1 2 3 आंसर। ये तीसरी बार बता रहा हूं आज ही के सेशन में, कर लेना है वरना HW। सुनो बढ़िया क्वेश्चन, हमने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से बताया, प्रकाश सर डब्बा मेथड। क्या देखो, एक किताब जरूर पढ़ लो मेरे भाई, देखो मुझसे पढ़ लो। जैसे रेलवे के लिए मैं आपको कहता हूं टाइप वाइज यूथ 2024, आप मुझसे पूरा पढ़ लो, उसके नोट्स भी बना लो, सबसे बड़ी बात क्या। और दुनिया भर के आप सेट तो लगा ही रहे हो, उससे अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे हो, अपडेटेड वर्जन अपने आप हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि पेपर टाइम अब ऐसा नहीं, आजकल बच्चा करता है महा मैराथन, दुनिया मैराथन, उससे कभी कुछ सीख नहीं पाओगे भाई। ALP में क्वेश्चंस के अलग पैटर्न थे, मैं आपको साफ बताऊं, और RPF SI में अलग पैटर्न के क्वेश्चन आ गए। अब मैंने वो भी 15 सेट कराए हैं, ये भी करा रहा हूं, अलग पैटर्न, 2 4 10 तो मिलेगा ही मिलेगा, पर वो सब ग्रुप डी के क्वेश्चन थे जो भी, पर थोड़े से वैरायटी, कुछ क्वेश्चन नए भी बना के दे दिए जो ग्रुप डी में अभी तक नहीं पूछे गए, समझ गए। तो हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, हमने सीखा है, कुछ भी नया हो सब मोह माया है। अब जैसे यही क्वेश्चन है प्रकाश सर डब्बा मेथड, 1 साल में 1 डब्बा, 2 साल में 2 डब्बा। प्रिंसिपल का R% ये होता है और इसका R% ये होता है। जो पहला पोर्शन होता है, पहला वाला पोर्शन यानी इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। ये पोर्शन जो होता है वो CI माइनस SI होता है, और पूरा का पूरा CI होता है, पूरा का पूरा CI होता है। समझ गए? समझ गए होंगे, ध्यान देना अब इस क्वेश्चन को। तो 60 रुपए आपको साधारण ब्याज मिल रहा है, तो साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है, तो 30 ऐसे 30 ऐसे, और इन दोनों का अंतर 4 रुपए यहां आ गया। इसका R% ये होता है, चाहो तो निकाल लो भाई, 4/30 गुणे 100, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 40/3% आ जाएगा। यानी कहने का सेंस क्या है कि जो ये प्रिंसिपल है इसका 40/3% ही 30 रुपए होता है। यानी प्रिंसिपल का 40/3 और परसेंटेज तो नीचे 100 लगा दो, किसके बराबर 30 के, तो 0 से 0 गया। और कहते हैं 4 से ये 25 बार में गया, 4 से 25 बार में, तो 9 गुणे 25, 9 गुणे 3 त्रिका 9 गुणे 25, 225 आंसर है ना। अच्छा तरीका। अब कोई नया क्वेश्चन भी होगा तो भी आप सीख जाओगे।
यह भी बताया हुआ है क्या कि जब भी कोई घन के बारे में चर्चा हो, घन की फलक, तो कहते हैं घन का पहला फलक यानी ये एक तरीके से L इंटू बी का एरिया होता है, ये B इंटू एच, प्रीवियस ईयर रेलवे का ही है, और ये H इंटू एल का। अगर इसके वॉल्यूम की बात की जाती तो हमेशा याद रखना इनका A1 A2 और A3 का गुणा। क्यों? क्योंकि जब इसका गुणा करोगे तो दो बार L मतलब L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये होगा और बाहर आएगा तो LBH होगा। तो बस ये अंदर है 127। अब यहां दिमाग लगाना, 127 को ऐसे लिख दो, 32 को भी ऐसे लिख दो, लेकिन इसको ब्रेक करके लिख लो। क्या होगा? 2 गुणे 127 हो गया ना। अब देखना बाहर कैसे आएगा, ये दोनों सेम सेम तो 127, इससे 64 हुआ तो बाहर 8 आ गया, मुद्दा खत्म। 8 सते 56, मोदी जी लास्ट में 6 इसी के गुणा कर लो। 8 सते 56, 5 हासिल 16, 5 21, 2 हासिल 8 2 10, 1016। समझ गए? चलिए पढ़ेंगे और सीखेंगे। लतिका और हिमानी ने मिलकर एक व्यवसाय स्टार्ट किया। वर्ष के अंत में 7500 का कुल लाभ हुआ। लतिका का हिस्सा टोटल 7500 का प्रॉफिट हुआ। लतिका को 2700 मिले। अगर लतिका को 2700 मिले तो हिमानी को 2 जीरो कम, 15 में से 7 गया 8 आया, 6 में से 2 गया तो 4 आया, यानी 4800 आपको किसको मिलेंगे? हिमानी को। 4800 हिमानी को मिलेंगे। और मेरी बात को सुनना मेरे भाई, हमसे हिमानी ने कितना निवेश किया ये पूछा गया। पेशेंस। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से ये 9 बार, 3 से ये 16 बार। याद रहे इसी रेशियो में पैसा मिला होगा, इसी रेशियो में यानी हिमानी को जो मिला होगा वो 16 का मल्टीपल होगा। 16 का मल्टीपल यानी 4 का मल्टीपल 8 का। ये क्या 4 का मल्टीपल है? नहीं। ये है नहीं, ये है नहीं। आंसर आप मेहनत करके निकालोगे तो ये आएगा। समझ गए? और ये प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको बेहतर करना चाहिए, वरना प्रोसेस क्या है वो तो फिर तो कैलकुलेशन की ओर जाओगे ना कि 9 16 होता है 25 यूनिट, और यही 25 यूनिट की वैल्यू 478 00 को 100 लिख लो तो 1 यूनिट का मान जो आएगा वो 478, 25 से काटोगे तो ये 4 बार में जाएगा, और फिर 16 का इत्थे और 16 का उत्थे गुणा करोगे, देन यू विल गेट द राइट आंसर। क्योंकि हिमानी ने कितना निवेश किया तो वो गुणा करना पड़ेगा, वो आप कर लेना, HW है। अच्छा, इस पैटर्न के क्वेश्चन पहले से ही रेलवे में थे और इस बार कई क्वेश्चनों में इस पैटर्न के एरर भी है। देखते हैं क्या ये 22 वाला सही है कि एरर है। ठीक है, जैसे मुझे मालूम है कि इसमें आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, इसमें ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शंस एरर है, और ये जब पेपर में आता है ना ऑप्शंस एरर, बच्चों का समय बर्बाद कर देता है। तो हमेशा याद रखो एक बार में आंसर आए तो ठीक है, वरना हरी गंगे। आगे बढ़ जाओ। एक व्यक्ति व्यू पॉइंट समझ गए ना, आजकल व्यू पॉइंट हर जगह, समझे? पहाड़ों में आदमी क्या जाता, फोटो खिंचवाने, व्यू पॉइंट देखने। पैदल और कार से जाता है और आने जाने में 9 घंटे 30 मिनट लगते हैं, 9 hours 30 minutes। फिर दोनों तरफ गाड़ी से यात्रा करने में उसे 7 घंटे कम लगते हैं। दोनों तरफ गाड़ी से यात्रा करने में उसे 7 घंटे कम लगते हैं। 7 घंटे कम यानी कार से दोनों साइड 7 घंटे इसमें कम कर दोगे तो 2 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। 2 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। अब हमसे दोनों तरफ पैदल का पूछा जा रहा है, यानी बाई वॉक। अब देखो करते कैसे, इसमें 2 का गुणा, इसमें 2 का गुणा, इसमें 2 का गुणा करने का मतलब 18 घंटे ऐसे लिखो, 60 मिनट ऐसे। वो बात अलग है कि 19 घंटे ही होगा, लेकिन हम लिखेंगे हमेशा ऐसे ही। अब घटाओ, क्योंकि 60 से 30 जाएगा तो 30 मिनट आएगा, और 18 से 2 घंटा जाएगा तो 16 घंटा आएगा, यानी 16 घंटा 30 मिनट आंसर, जो कि ऑप्शन में नहीं है।
ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन गाइस। तो इसमें आप समझ सकते हो क्या करना होगा, ऑब्जेक्शन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन हर सेट में जिसमें जिसमें आया है, देखो आपको बता दें अभी तो ये 6.6 है, कई सेटों में इसकी वैल्यू बहुत प्यारी दे दी है। मान लो कहीं 24 दे दिया, पहले सुनो 2.4, तो वहां पर उसका आधा 1.2 यानी 12 का गुणा सबको आता है, बस तकलीफ गुणा करने में है और कुछ नहीं। ठीक है, 74 दे दिया तो उसका आधा 37, 3.7 का गुणा करने में कष्ट है। समझ गए? अगर ऐसी वैल्यू दे दे जैसे 18 दे दिया, 18 मतलब 1.8, तो उसका आधा 0.9 गुणा करना 9 का गुणा, फर्जी क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बढ़िया बनाया है, भविष्य में भी कहीं ना कहीं आएगा, कई बार क्वेश्चन ये आया है। समझो इसमें कहानी क्या है, पहले उसको समझ लो। कई बार बताया है, हम अपने अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, हम गए अभी गए और हमने 4823 रुपए जमा कर दिए, 4823 रुपए जमा कर दिए 1 जनवरी को, और फिर 1 जुलाई को पहुंचे, यानी 6 महीने बीत गए। उसके बाद फिर से हमने 4823 रुपए जमा कर दिए। तो अब 1 साल के अंत में अगर आप पैसा देखोगे तो पहला पैसे में 6 महीने तब 1 साल होता है, और दूसरे पैसे में सिर्फ 6 महीने होता है। नहीं समझे? हम अपने अकाउंट में 100 रुपए जमा किए, 6 महीने बाद गए फिर 100 रुपए जमा किए, फिर 1 साल बाद, मतलब टोटल 1 साल के बाद, फिर 6 महीने बाद, तो पहले पैसे के लिए तो वो 1 साल हो गया, दूसरे के लिए 6 महीने हो गया। बस ये है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एक अर्धवार्षिक आधार पर यानी हाफ ईयरली बेसिस पे, तो हाफ ईयरली में रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यही तो मुद्दा है, रेट आधा हो जाएगा और समय डबल हो जाएगा। यानी जो सीआई का प्रोसेस लगा रहे हैं वो 2 साल वाला, क्योंकि 2 गैप तो 2 साल, यानी 2 का गुणा 1 का गुणा वाला फंडा। ठीक है, और इसमें 1 साल तो 1 साल में सीआई सब बराबर होता, तो इसमें सिर्फ 1 का गुणा ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें 6 महीने 1 साल, तो जस्ट डबल 2 साल का फंडा, इसमें 6 महीने तो 1 ही साल का फंडा। बस आप कैलकुलेट करना है, बस एक ही मेहनत है, ये 3.3% इस वैल्यू का निकाल कर यहां लिखना है और फिर आगे बढ़ना है, तो वहां थोड़ा बहुत अप्रोक्स ले लेंगे। चलो खेलते हैं। देखो इसका यहां गुणा करना है और ये मजबूरी है हमारा गुणा करने का, बिल्कुल एग्जैक्ट लाना है। ये ऑप्शंस ऐसे रखे हैं कि खेला हो जाएगा। देखो 33 तिहाई 99 9 हासिल, 33 तिहाई 66 6 9 15 हासिल, अब 1 हो जाएगा। फिर 33 अट्ठे तो ये 7 हासिल हो गया, 8 त्रिका 24, 24 और 2 26, तो ये 11 आ जाएगा और ये अब 27 हो जाएगा, 1 हासिल और बढ़ गया। ठीक है, और 33 चौका 132, तो ऐसे और इसको जोड़ लो, 6 1 7 8 9 ऐसे, 3 2 5 ऐसे, 1 ऐसे, और दशमलव के बाद 1 और परसेंटेज तो यहां आ जाएगा। यानी ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, मजबूरी है, मैं तो बिल्कुल एक्यूरेट कर रखा है 159.159। ठीक है, समझ गए? अब मैं उसको रब कर रहा हूं। देखो टीचर अपने लेफ्ट हैंड का प्रयोग करता है, बच्चे को लगता है बड़ा सोल्यूशन इजी है समझ गए? आपको लगा कहां मेहनत की गई, ये मेहनत वहां थी। ठीक है, अब सुनो, अब फिर से हमें ये निकालना है, तो इस वैल्यू को भूल जाओ, इसको भूल जाओ, क्योंकि इसका बहुत माइनर मिलेंगे, लगभग में नियरेस्ट में जाएगा, तो हम इस वाले में ले लेते हैं। ठीक है, इसका क्योंकि 3.3% निकालना है, समझे नहीं? जैसे हम इसका 1% निकाले तो 1.59, 3% निकालें तो 4.5 या 5 के आसपास आ जाएगा, 5 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, फिर भी हम इसको थोड़ा सा सही ढंग से निकाल लेते हैं। या तो आप सीधे कि आप मोटा मोटा देखो, हमारे पास मान लो 160 रुपए, मोटा मोटा ये पूरी वैल्यू को 160 रुपए समझ लो। अगर मैं 1% निकालूं तो 1 रुपए 60 पैसे, 3% निकालूं तो 4 रुपए 80 पैसे, फिर उसका भी 0.3, तो लगभग 5 के आसपास। चलो हम ऐसे ही कर लेते हैं, लगभग 5 के आसपास। अब कम ज्यादा जो भी हो, बस 5 के आसपास,
ये नहीं कि 7 हो गया, ये नहीं कि 2 हो गया, 5 के आसपास, समझ गए होंगे, बस हो गया क्वेश्चन। अब जोड़ना है ब्याज, तो ये 2 का गुणा फिर 1 का गुणा इसी वैल्यू पे ही करना है और जोड़ना है। तो मोटा मोटा आप ये वाला भूल जाओ, 159 भूल जाओ, क्योंकि अंतर 2 2 4 4 5 5 रुपए के हैं। तो 2 का गुणा 3 का, सीधे 3 का कर लो, 9 त्रिका 27, 2 हासिल, इसमें 3 का कर रहा हूं इस वैल्यू में, और 15 45 और 2 43, ये आया, और 5 रुपए ये, तो 482 के आसपास आया, जो हमारा इसके नियरेस्ट है, ये नियरेस्ट है। अब इतना अंतर नहीं क्या आएगा, 10 का अंतर आएगा कि 3 का अंतर आएगा, नहीं, ज्यादा ज्यादा 1 रुपए का अंतर। तो 482 इज द राइट आंसर। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। देखो जितना हमने अभी दिमाग यहां लगाया है ना, आप विश्वास मानो पेपर में हिलेगा नहीं दिमाग। वो टीचर भले कह दे बेटा बहुत आसान क्वेश्चन था, ये था वो था, जब एग्जाम सेंटर में बैठ के क्वेश्चन दे रहे होते हो ना, नया क्वेश्चन जब आता है, खेला हो जाता है मेरे भाई। तो सिलेक्शन उसी का जो ये जान जाए कि इसमें कैलकुलेशन है, इसको छोड़ दो, जो समय बचेगा हम दूसरों में लगाएंगे। जब हम मालूम चला पूरा पेपर कर लिए, 15 मिनट बचे, तब जूझो आके, किसने मना किया? ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे रखे भी जाते हैं, जो जान गया वो समझदार है। अब जैसे देखो ये एक खत्म, इन दोनों का मुद्दा है 10 एलसीएम हो गया, 4 ऐसे 2 ऐसे, 6/10। अब देखो ये 6/10, ये आंसर, क्योंकि उसने काटा ही नहीं, सबके नीचे 10 रखा है। समझ गए? सीखो सीखो। एक मूलधन जब प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज पे निवेश किया जाता, तो 4 वर्षों के लिए उसका मिश्र धन इतना, 1 साल में ब्याज 20%, 4 साल में 80%, यानी प्रिंसिपल 100% होगा, लेकिन ब्याज लगाकर 180% की वैल्यू 2160 हो जाए। समझ गए? फिर कहता है 20% के हिसाब से 2 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो 1 साल का ब्याज 20%, 2 साल का 40% का मान हमें चाहिए। अब बना लो तो हो जाएगा। सर कैसे? देखो मोटा मोटा अगर हम भाग दें तो इसमें 9 का भाग दे सकते हो, तो 9 से ये चला जाएगा, सीधे चला जाएगा। 9 से भाग दोगे तो ये 20% आ जाएगा। 9 से 9 दूनी 18, 9 चौको 36, 240, यानी 20% बराबर 240, तो 40% बराबर 480। मुद्दा खत्म, यही आंसर। प्रिंसिपल निकालने की जरूरत नहीं है। पर हमारा माइंड क्या, पेपर टाइम, हम पहले प्रिंसिपल निकालेंगे फिर 40% निकालेंगे। सीधी सी बात। 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय स्टार्ट किया जिसमें पैसा 3, 9, 8 के रेशियो से लगाया। उन्होंने अपने कैपिटल, अब देखो जिस इसने 10, 1, 4 ये महीने लगाए, तो कैपिटल इंटू टाइम हमारा प्रॉफिट का रेशियो होता है जब हमें टाइम गिवन हो। अदरवाइज कैपिटल का रेशियो प्रॉफिट भी होता है, टाइम गिवन नहीं तो वो कांस्टेंट सबके लिए समान, बस गुणा कर लो। ये 30 हो गया, ये 9 हो गया, ये 8 चौक 32 हो गया। 30 9 32, 30 9 32 इज द राइट आंसर। एक दुकानदार एक वस्तु को x रुपए अंकित करता है, उस पर 60% की छूट देता है। मतलब हमने कोई वस्तु x रुपए छाप दी और आप मेरी दुकान में आए, प्रकाश सर अच्छा आप ही की दुकान है तो डिस्काउंट चाहिए, 60% का डिस्काउंट आपने मुझसे ले लिया। 60% का डिस्काउंट ले लिया, यानी जो पैसा आपने दिया x का वो 40% हो गया। प्रिंसिपल का 40% मुझे पेमेंट की। लेकिन जब मैं पेमेंट ले रहा था ना, तो मैंने कहा मेरे भाई गवर्नमेंट का भी तो टैक्स दोगे, कितना? 25%। समझे नहीं? अंग्रेजों वाला कर, 25% आपको टैक्स देना है, यानी 125% जो पैसा देना था उसका 125%, क्योंकि मैं टैक्स भरूंगा ना, पैसा तो आप ही से लूंगा ना। जैसे मैं अभी कोर्स बेचता हूं, मैं आपको बताऊं 201 रुपए यूथ 2024, पहले मोटा मोटा समझना, लेकिन उसके अंदर 18 दूनी 36 रुपया तो मैं टैक्स भर देता हूं, पर 36 नहीं होता है एक्चुअल में। जो 201 अमाउंट है ना वो टैक्स सहित है, यानी 30 रुपया 32 रुपए के आसपास जो पैसा टैक्स में जाता है 201 में, उसके बाद ऐप कंपनी, दुनिया कंपनी, सब कुछ लगा के वो पैसा ये समझो 130 120 रुपए के आसपास ही बच पाता है। समझ गए? ये चीजें हैं।
तो टैक्सेस भरना पड़ता है, क्योंकि नंबर 1 का पैसा अकाउंट में ही आएगा। आप भी ट्रांजैक्शन नंबर 1 का कर रहे हो, कैश तो दे नहीं रहे हो मुझे, ये चीजें होती हैं। तो ये पैसा टैक्स में जाना ही जाना है। 40% का मतलब 2/5, 125% का मतलब 125/100, यानी 5/4। 5/4। आप लोग मार्केट गए होंगे, कभी कभी आपने देखा होगा कि कैश पेमेंट में दुकानदार आपको सस्ता दे देता है, थोड़ा सस्ता, और जब आप कहते हो कि हम ऑनलाइन देंगे तो फिर वो सस्ता नहीं करेगा। कैश दे दोगे तो चलो ठीक है भाई, हम टैक्स की चोरी कर लेंगे, ठीक है। ये चीजें होती हैं, बहुत सारा सिस्टम होता है, आप समझ रहे होगे। पर ऑनलाइन पेमेंट तो मुद्दा ही खत्म। 2 से यहां गुणा करोगे तो 8888। अब आप लोग सोच रहे हो इतना ज्ञान क्यों दे रहे हैं? अरे यही ज्ञान आपके जीवन में काम आएगा। हाँ, जीवन में तो यही काम आना है ना, जो ज्ञान दे रहा हूं। बाकी तो ये तो सब नौकरी के लिए। डेविड ने 172 कुर्सियां बेची और 86 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो 172 बेची तो 172 का सेलिंग प्राइस, और 86 के, देखो 172 बेची, 86 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। अच्छा क्वेश्चन। हमेशा याद रखना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस होता है। अगर आपने 172 कुर्सियों को बेचा तो इसका मतलब 172 कुर्सी लाए होंगे तभी तो बेचा होगा, और जो प्रॉफिट हो रहा है 86 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 86 के एसपी के बराबर। आप खेल जाओ। 86, 172 में 86 कम करो, 12 में से 6 गया 6, अब ये 16 में से 8 गया, ये 86 आ गया, ये भी 86 आ गया। तो 86 का एसपी बराबर 172 का सीपी। अब इससे ये 2 बार में कट जा रहा है, यानी सीपी के सामने 1 आ जाएगा और एसपी के सामने 2 आ जाएगा। 100% लाभ। एक की चीज 2 में बेच रहे हैं, 1/1 गुणे 100% लाभ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर एज ए 100% आ जाएगा। समझ गए? बोलो बोलो, टेल टेल। 28 का आंसर एज ए 100% आ जाएगा। 29 सिंपल है। 50% बढ़ाने पर, 50% बढ़ाने पर, 50% मतलब 1/2। कोई चीज 2 की थी, हमने 3 लिख दिया, और 3 बराबर दिस वन, तो 3 से भाग दोगे तो 1290 बार में। बोलो हाँ। इसमें भी 1290 का गुणा कर दो, 0 ऐसे 18, 24 1 25, 2580 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सेल के दौरान राघव ने 50 अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 40% छूट पर और 32 रुपए अंकित मूल्य की एक को 50% छूट पे खरीदा। सिंपल है। 50 की चीज 40% छूट, तो 40% निकाल लो, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 5 चौका 20 रुपए का डिस्काउंट मिला। और 32 की चीज 50% डिस्काउंट, यानी 16 रुपए में मिला, यानी आपको जो डिस्काउंट मिला वो 36 का मिला। और यहां आगे बचत ही बात कर रहा है, तो 36 रुपए की आपकी क्या हुई? बचत हुई। डेटा आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मैं लिख दूंगा जो पूछा जाएगा। यदि निर्माण की कुल लागत 9 लाख है, यानी टोटल पैसा 9 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो सीमेंट पर खर्च, सीमेंट ये डेटा है, सीमेंट ये डेटा है जो कि 25% लिखा है। सीमेंट पर खर्च की गई राशि और मजदूरी पर खर्च, लेबर पे 18% खर्च किया है, ये लेबर है, से कितनी अधिक है? तो 25-18 का अंतर आया 7%। 7% परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 9 सत्ते 63, उसके पीछे 3 ठो जीरो लग गए। 63,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, इस क्वेश्चन का आंसर 31 का। ठीक है। 32 नंबर थर्ड प्रोपोर्शनल, पहले ही बता दिया था आना है। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? जैसे A:B, B:C, सी वाले पोर्शन को थर्ड प्रोपोर्शनल बोलते हैं। जब इसको सॉल्व करते हो तो इन दोनों का गुणा, यानी C बराबर B² होता है। तो 18 का स्क्वायर, यानी 18 गुणे 18/36, यही हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल होगा।
यानी 9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 32 का राइट आंसर। देखो मेरे दोस्त, 2 पे बार है तो नीचे 2 9 आ जाएंगे, 2 पे बार, दशमलव बाद 3 डिजिट तो 0, सारे सिंबल हटा दो, वो घटाओ जिसमें बार ना हो। इस पे 2 पे बार ऐसे, और ये 23, यहां घटाया तो ऊपर 635 आया, नीचे 990 ही होगा, और ये 23 ऐसे और 99, इसका एलसीएम लोगे तो 990 इधर, तो यहां 10 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, 635 230 का योग करोगे 865 आ जाएगा और 990 आ जाएगा। अब कहीं ना कहीं दोनों 5 से कट रहे हैं तो ये हो जाएगा, 5 से काटोगे तो 198 आएगा, 8 दूनी 16, 170 173 173, 173 अपॉन 198 इज द राइट आंसर। समझ गए? 34 नंबर, ये क्वेश्चन अच्छा है, कई सेटों में आया। देखो हर टीचर बेसिक से ही आपको बता रहा है, मतलब बेसिक से क्या कि आपको ज्यादा शॉर्टकट सिखा रहा है। मैंने देखा, कई जगह देखा, वहां पर 5 का मल्टीपल था तो जिसमें 0 आंसर था वही हो गया था। यानी जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, 5 का मल्टीपल 0 यहां पर, ये भी तो 5 का है, ये भी तो 5 का है। समझ गए? तो वहां 2-4 क्वेश्चन में जिसमें आंसर मालूम चल जाते हैं, पहले से ही मालूम है ना कि कौन सा आंसर है, मोटा मोटा हम बताएं, वो बात अलग है। वो बात अलग है कि यहां पर भी आंसर लास्ट वाला 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 का भी मल्टीपल है, फिर उसमें सही से देखेंगे तो 2 का मल्टीपल भी है, यानी समझदार हो आंसर ये। लेकिन मैं आपको कहूंगा आप इसका प्रोसेस जानिए। अगर 2 ऑप्शन में 0 लग जाए, 3 ऑप्शंस में लग जाए, तो ये समझो आपकी पढ़ाई 0 हो जाएगी, क्योंकि आपने तो काला जादू सीखा है ना। हाँ, ये भी नया बना के धर दिया आपने, काला जादू भी सीख लिया। ठीक है, सुनो, पेशेंस कितने प्यार से होगा मैं मिक्स्ड एलिगेशन से बताऊंगा, लगभग 1 मिनट के आसपास हो जाता और समझ में आएगा। वर्ष के प्रथम 3 महीने में ललित की प्रतिमा औसत इतनी है। सुनना, तो ललित की प्रतिमा 38,360 है शुरुआत के 3 महीने में, और अप्रैल में प्रथम 3 महीनों के औसत आय से 50% अधिक है। यानी अप्रैल में अगर जाएंगे तो 38,360 तो होगी, इसका 50% अधिक, यानी ये हो जाएगा 50%। नहीं समझे? अप्रैल महीने में ये तो होगा ही होगा, जो ये सामने लिखा है, प्लस इतना एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब तो समझ गए ना? एक बार इसी चीज को लिखेंगे नहीं, समझाएंगे। पहले 3 महीने का तो ये होगा औसत में, लेकिन जो अप्रैल महीने में आएगा तो ये तो होगा ही होगा, इतना एक्स्ट्रा, क्योंकि 50% क्या एक्स्ट्रा हो जाएगा। अगर हम इन चारों का औसत निकालें तो चारों के लिए ये वैल्यू तो सेम होगी, चारों के लिए ये वैल्यू तो सेम होगी, ये वैल्यू तो सेम होगी, लेकिन इतना एक्स्ट्रा है, और ये कद्दू कटेगा तो चारों में बटेगा, यानी 4 से यहां भाग, देखो 4 से यहां भाग और देंगे, बस 8 से भाग देकर यहां जोड़ लो, बस इतना सीखना है। 8 से 8 चौका 32, पेशेंस रखना, 8 चौका 32, फिर 63 है ना, 8 से 56, फिर 76, 8 9 72, ये 4795 आ जाएगा, 4795 आ जाएगा। मेरे करण अर्जुन आएंगे, समझ गए? अब इसको जोड़ लो, तो ये हमारा 4 लोगों का जो औसत है वो वैल्यू हो जाएगी। 5 ऐसे, 9 6 15 हासिल 1, 7 3 1 10, 1 11, और ये 42 और 1 43, यानी 43155 4 का औसत। तो हमको बचे हुए 8 का औसत चाहिए होता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो कह रहा है यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रतिमा औसत इतना है, यानी पूरे 12 महीने का औसत है 55065, तो हमसे कह रहा मई से दिसंबर 8 महीने होते हैं, उसका औसत चाहिए। मिक्स एंड एलिगेशन, 5 से 5 गया 0 आया, 6 से 5 गया 1 आया,
0 यानी 10 से 1 गया 9 आया, 4 में से 3 गया 1 आया, 5 में से तो यानी 11910 आ जाएगा। और सुन अभी हल्का सा खेला है, 4-8 का रेशियो होता है, 4-8 का रेशियो 1:2 यानी 1 ये 2 ये, 2 बराबर दिस वन, तो 1 बराबर निकाल लो। 2 से भाग दोगे तो 5 बार में, 5 दूना 10, फिर 9 बार में 9 दूनी 18, 18 फिर 11 5 बार में, फिर 5, ये वैल्यू आ गई। इन दोनों का योग ही होगा, क्यों? एक बार ये बड़ा होता है तो इससे घटता है, तो एक बार ये बड़ा तो ये घटेगा तो ये आएगा, यानी इन दोनों का योग ये 5 5 10 यानी 0 इसके, यानी आंसर ये। लेकिन अगर ईमानदारी से करना है तो 10 6 5 11 1 12 हासिल 1, 9 और 1 10 हासिल 1, 5 5 10 1 11 और 5 1 6, ईमानदारी से 610 20 आंसर। लेकिन ये कलम चलाना आप सीखो सीखो सीखो, माना करो मेरे भाई। हम शॉर्टकट बताया था, हमने पहले लेक्चर में बता दिया था शॉर्टकट, 2 बार आया था, 2 बार बता दिया था, ठीक है। उसके बाद से नहीं बताया, सेट नंबर 1 में 2 बार है, ठीक है, समझ गए। यदि किसी संख्या के 25% को 72 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप समान संख्या प्राप्त होती है। यानी कोई संख्या 25%, उसमें 72 जोड़ दिया, परिणाम स्वरूप वही संख्या 100% प्राप्त हो गई, यही तो बोल रहा है, बोलो हाँ। तो उस संख्या का 60% बताओ। दया यही देखो, इन दोनों का अंतर आया 75% और वो है किसके? 72 के बराबर। और हमें ये तो संख्या का ही 75% है ना, हमें 60% चाहिए, तो 60% निकाल लो यहीं से, खत्म बात। 75% 72 तो 60%, 15 से 5 बार, 15 से ये 4 बार, 5 से भाग दे दो तो ये 14.4 आ जाएगा, 5 से भाग दोगे और 4 का गुणा कर लो, 56 1 57, 57.6 इज द राइट आंसर। कैसा लगा? 57.6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। आशा है आपको सेशन समझ में आया होगा। आपने अगर सेशन को देखा होगा तो सीखा भी होगा। आप अपने विचारों को कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट से मैं मोटिवेट होता हूं और इसीलिए बेहतर पढ़ाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। और नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम में इसकी PDF आ जाएगी। याद रहे बेल आइकन भी दबा लेना। धन्यवाद।